नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अधिक मास में जीवागंज में दर्शनार्थियों की व्यवस्था हेतु सेवा देने वाले सेवादारों का विनर क्लब ने किया सम्मान। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। गोचर की भूमि पर क्रेशर प्लांट लगाए जाने से नाराज हुए ग्रामीण जन। रामपुरा तहसीलदार को आवेदन देकर प्लांट की कार्रवाई रोकने की मांग। चल्दू रोड पर बुधवार दोपहर में एक सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार ने रोड पर पैदल जा रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार दंपति सहित एक बुजुर्ग घायल हुआ है, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया। जिला चिकित्सालय से मिली जानकारी अनुसार रिचा निवासी दंपत्ति बाइक पर सवार होकर नीमच आ रहे थे। इसी दौरान चल्दू के समीप एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक रोड पर आ गया, जिसके चलते सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में रघुनाथ पिता लाल सिंह निवासी रिछा जिला मंदसौर, बेबी कुंवर पति रघुनाथ निवासी रिछा जिला मंदसौर, जय सिंह पिता गिरधारी बंजारा निवासी सिरखेड़ा घायल हुए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां बाइक सवार पति पत्नी का उपचार जारी है। वहीं सिरखेड़ा निवासी जय सिंह की गंभीर हालत देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के पश्चात उदयपुर रेफर कर दिया है। विनर क्लब परिवार द्वारा अधिक मास में जीवागंज स्थित श्री गोवर्धन नाथ मंदिर एवं श्री जगदीश मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था हेतु सेवा देने वाले नगरपालिका दरोगा व कर्मचारियों दोनों मंदिर के व्यवस्थापकों का सम्मान किया गया। क्लब के संस्थापक अध्यक्ष ब्रजेश सेन मारूठिया ने बताया कि मानवता की सेवा से बड़ा और कोई कार्य नहीं हो सकता। इस कारण हर मनुष्य को बिना किसी स्वार्थ के परोपकारी कार्य करने चाहिए। जीवागंज दर्शनार्थ आने वाले सभी धर्मालुजनों ने सेवा देने वाले सभी व्यक्तियों की सराहना की है। विनर क्लब ऐसे सभी सेवादारों का सम्मान कर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। विनर क्लब ने जल सेवा देने वाले गौरव डगवार, विशाल पुलिस प्रशासन से मुकेश भदौरिया, नगरपालिका दरोगा अंकुर परमार, कर्मचारी रोहित तंवर बादल, गोवर्धननाथ मंदिर व्यवस्थापक त्रिभुवन दास पारिक, विनय राज जोशी, जीतू पारिक, दिलीप पारिक, राजेश जाट, निर्मल अग्रवाल, श्री सोनी, जगदीश मंदिर व्यवस्थापक पंडित यशवंत व्यास, भोला सोनी का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर घनश्याम जी बटवाल, क्लब के ब्रजेश जोशी, संजय मंडोवरा, शंभुसेन राठौर, नटवर पारिक, नेमीचंद खिमेसरा, विकास बसेर, बंशीलाल टांक, विजय गहलोत, सुभाष गुप्ता, विनय दुबेला, राजेश दवे, क्षेत्रवासी मुकेश चौधरी सहित विनर क्लब परिवार के सदस्य उपस्थित थे। संचालन विकास बसेर ने किया एवं आभार अध्यक्ष विजय गहलोत ने माना। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी शुभम मारूठिया ने दी। क्या आवेदन किया गया? विनर क्लब परिवार द्वारा पूरे अधिक मास में श्री गोवर्धननाथ मंदिर एवं श्री जगदीश मंदिर में सम्मानित जो सेवा दे रहे थे उन सभी सेवादारियों का यहाँ सम्मान किया गया, जिसमें श्री जगदीश मंदिर से पुजारी पंडित यशवंत जी व्यास एवं श्री गोवर्धननाथ मंदिर पुष्टि मार्ग की हवेली परिवार से विनय राज जी जोशी, जितेंद्र जी पारिक, राजेश जी जाट, सोनी जी का वहाँ दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया पूरे विनय क्लब परिवार की ओर से। धन्यवाद। NSUI के कार्यकर्ताओं ने शासकीय महाविद्यालय में जमकर प्रदर्शन करते हुए प्राचार्य का पुतला दहन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य पर महाविद्यालय में खरीदी को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य पर महाविद्यालय में खरीदी को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी में 50% कमीशन को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उसे मंदसौर PG कॉलेज के प्राचार्य ने सही साबित करते हुए उच्च शिक्षा विभाग का आदेश था। छोटे महाविद्यालयों में खरीदी को लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन प्राचार्य ने अपने वालों को लाभ पहुंचाने के लिए एक आदेश जारी किया। GMID के माध्यम से घटिया किस्म की सामग्री क्रय की गई। इसके विरोध में आज NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य के विरुद्ध हल्ला बोलते हुए प्रदर्शन किया और प्राचार्य का पुतला दहन किया। आंदोलन को देखते हुए पुलिस बल को तैनात किया गया था। आंदोलन को उग्र होता देख पुलिस ने NSUI के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। शिक्षण सामग्री क्रय करने के मामले में लाखों करोड़ों का घोटाला किया गया। जो सरकार द्वारा जेम पोर्टल बनाया गया है, जिसमें
ई कॉमर्स द्वारा सामग्री क्रय करने का कार्य किया जाता है। मंदसौर जिले के सभी कॉलेज से फर्जी जेएमआईडी पासवर्ड मंगाकर या फर्जीवाड़ा करने का लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया और जो पुलिस प्रशासन भाजपा का आज जो भाजपा की सरकार में लगातार जो 50% कमीशन की सरकार के ऊपर जो आरोप लगते आए हैं, उन आरोपों को सिद्ध करने का काम पीजी कॉलेज के प्राचार्य द्वारा किया गया है। जब उच्च शिक्षा विभाग का जो निर्देश था कि अगर छोटे महाविद्यालयों में कोई भी सामग्री का क्रय करना है तो वहाँ के प्रिंसिपल ही उसके अध्यक्ष होंगे, तो उस नियम के विरुद्ध इन्होंने एक फर्जी लेटर जारी कर के इन्होंने जेएमआईडी के आईडी और पासवर्ड मांगे गए और अपने चहिंदा जो इनके पसंदीदा ठेकेदार हैं उनसे घटिया तरीके की सामग्री विक्रय कराई गई। इसके विरोध में एनएसयूआई ने प्राचार्य का पुतला दहन किया। अगर अगले 7 दिन में इनको निलंबन नहीं किया जाता है तो एनएसयूआई उग्र आंदोलन के लिए आज गेट के घेराव भी किया आपने? गेट का घेराव किया है। आने वाले समय में पूरे कॉलेज का घेराव करेंगे अगर इनको निलंबन नहीं करती है तो। ऋतिक पटेल, जिलाध्यक्ष एनएसयूआई। उनसे बात करना चाह रहे थे, किसी कारण से वो उपलब्ध नहीं हो पाया तो इनका ये उनसे नारेबाजी कर रहे थे। तो प्राचार्य साहब ने कहा है कुछ देर में वो आ रहे हैं, बात करेंगे। हिरासत में लिया गया कार्यकर्ताओं को? हाँ, उनसे बात करने के लिए साहब आ रहे हैं थोड़ी देर में। तालाबंदी कर रहे थे सर गेट पे? हाँ, तालाबंदी कर रहे थे, लेकिन जब प्राचार्य साहब ने बोला कि वो थोड़ी देर में आ रहे हैं तो वो फिर उन्होंने तालाबंदी नहीं की। बात करने के लिए राजी हुए हैं 2-3 प्रतिनिधि, बात करेंगे। कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया है? नहीं, गिरफ्तार नहीं किया है अभी। हिरासत में कितने लोगों को लिया है? हिरासत में नहीं लिया अभी किसी को। ठीक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते करते जो निचले स्तर के लोग हैं, चाहे बाबू हो, प्राचार्य हो, उनको 50% कमीशन की आदत लग चुकी है। छात्रों के साथ भी भ्रष्टाचार करने में पीछे नहीं रह रहे। और जिस प्रकार से यहाँ के जो कॉलेज हैं, कॉलेज में जो भ्रष्टाचार हुआ है सामग्री को लेकर के, उसके विरोध में आज एनएसयूआई द्वारा पुतला दहन किया गया प्राचार्य महोदय का। हमारी यही मांग है कि प्राचार्य महोदय को जल्द से जल्द निलंबित किया जाए अथवा हम पीजी कॉलेज का घेराव करेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। आज बाहर रूम के बाहर बैठे हैं आप घेराव? देखिए, हमारी मांग है कि इस बारे में आके प्राचार्य महोदय सफाई दे या फिर अपना निलंबित दे या फिर उनका इस्तीफा दे, अन्यथा हम यहीं पर बैठे हैं। जब तक हमें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती हम यहीं पर बैठे। आपका? मेरा नाम राघव सिंह शक्तावत। रामपुरा तहसील मुख्यालय के समीप ग्राम बसंतपुर गोचर भूमि पर क्रेशर प्लांट लगाए जाने से नाराज ग्रामीण जनों ने रामपुरा तहसील कार्यालय पहुंचकर रामपुरा तहसीलदार महोदय मुकेश निगम को आवेदन देकर क्रेशर प्लांट लगाने की कार्रवाई रोके जाने की मांग की। देखिए रियाज मंसूरी की ये रिपोर्ट। ग्रामीणों ने बताया कि बसंतपुर स्थित सर्वे नंबर 3/1 रकबा 6.6300 हेक्टेयर की शासकीय भूमि स्थित है, जो कि गोचरण की भूमि है। उक्त भूमि पर भीलवाड़ा निवासी मोइनुद्दीन पिता यूसुफ, छिपा निवासी सब्जी मंडी बनेड़ा, भीलवाड़ा राजस्थान द्वारा क्रेशर प्लांट का कार्य प्रारंभ कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है उक्त भूमि गोचरण की भूमि है तथा आसपास लगी हुई अन्य भूमि भी गोचरण की है, जहां मवेशी चरते हैं। इसके साथ ही उक्त भूमि के समीप अन्य लोगों की कृषि भूमियां हैं, जहां पर फसलें खड़ी हैं। क्रेशर प्लांट के प्रारंभ होने से क्रेशर की ब्लास्टिंग से उड़ने वाली धूल फसलों पर जाएगी, जिससे फसलें खराब हो सकती है। कृषि कार्य करने वालों को बीमारी का भी खतरा है। गांव के लोगों ने बताया कि उक्त भूमि से लगकर 3 तालाब स्थित है, जहां मवेशी पानी पीते हैं और उक्त पानी लोगों के उपयोग में आता है। उक्त जमीन पर क्रेशर प्लांट की ब्लास्टिंग से तालाब व आसपास के कुओं में दरार भी पड़ सकती है, जिससे जल स्रोतों को भी नुकसान होगा। इस प्रकार उक्त क्रेशर प्लांट लगाने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होगा। इसलिए उक्त क्रेशर प्लांट का उक्त स्थान पर लगाया जाना जनहित में उचित नहीं है तथा क्रेशर प्लांट का कार्य अत्यंत तीव्र गति से चल रहा है। यदि कार्य नहीं रोका गया तो मौके पर कभी भी विवाद हो सकता है। इसीलिए कार्य को जनहित में रोका जाना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर बसंतपुर भमेसर गांव के सैकड़ों ग्रामीण जन एवं किसान उपस्थित रहे। तहसील कार्यालय में ज्ञापन देना है। देखिए, ये सभी लोग ग्राम पंचायत भमेसर और ग्राम पंचायत भगोरी के लोग हैं। ये तो बहुत कम संख्या में है। कुछ लोग थाने पे बैठे हुए हैं। लगभग दोनों गांव का प्रत्येक व्यक्ति इस मामले को संज्ञान में लिए हुए है। मैं विषय को आपके सम्मुख रखना चाहूँगा कि वहाँ पर 135 एकड़ ज़मीन है, जो एकमात्र उस पूरे एरिया की गोचर की ज़मीन है। गोचर की ज़मीन को 2019-20 में, जबकि शायद कांग्रेस सरकार थी, उस दौरान किन्हीं अधिकारियों के द्वारा कुटिलतापूर्वक किसी व्यक्ति को अलाट कर दी गई,
यह अलाटमेंट आपको बड़ा आश्चर्य होगा, भीलवाड़ा के आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति के नाम पे हुआ और उनके द्वारा अभी क्रेशर लगाई जा रही। अब उस क्रेशर के कारण नुकसान ये है कि वह गोचर की पूरी भूमि खराब हो जाएगी। वहाँ पर जो सरोवर बने हुए हैं, वो सुंदर तालाब, उन 2 तालाबों को नुकसान पहुंचेगा, उनका जो जल संग्रहण है वो समाप्त हो जाएगा, अड़ोस पड़ोस में इनकी जो खेती है वो खेती समाप्त हो जाएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत कि वहाँ पे बड़ी संख्या में पशुधन है, उस पशुधन को रखने चराने के लिए इसके अतिरिक्त और कोई ज़मीन नहीं है। इसलिए संपूर्ण ग्रामीण जन चाहते हैं कि बड़ी मेहनत से इन्होंने गोचर की यह भूमि अतिक्रमणकर्ताओं से खाई लगाकर बचाई हुई, अपनी मेहनत से बचाई हुई, पूर्व में यह फॉरेस्ट की ज़मीन होती थी, उसे राजस्व में इन्हीं लोगों की मेहनत के कारण किया गया और गोचर की घोषित भूमि को जिस प्रकार से आवंटित किया गया, इसका हम सब लोग विरोध कर रहे हैं और गोचर की भूमि को बचाने का हम सबका दायित्व भी है, तो हम उस अपने दायित्व का भी निर्धारण कर रहे हैं। साथ ही साथ इन ग्रामीणों की व्यवस्थाओं को, अगर ये भूमि चली जाती है तो वो समाप्त हो जाएगी। वहाँ पर जो पशुधन है और विशेषकर गौ माता है, जिसकी आज बड़ी समस्या है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। उस समस्या को रोकने के लिए, समाधान के लिए हम अनुनय विनय करने आए हैं, अन्यथा हमको आंदोलन करके इस जमीन को बचाना पड़ेगा। यही आप लोगों को आपने जो आवेदन दिया, शासन का क्या रुख है इस पे, शासन ने क्या कहा? देखिए, शासन को अभी जानकारी में लाया गया मामला, तो अभी उनके रुख से थोड़े दिन में हमें मालूम पड़ेगा। माननीय कलेक्टर साहब को भी अवगत करा दिया गया है, यहाँ तहसील में और थाने में भी अवगत करा दिया गया है। और आप लोगों के माध्यम से हम बहुत क्लियर हैं इस मामले में कि हम अनुनय विनय, कानूनी व्यवस्था को पूरी तरह पालन करने वाले लोग हैं, पूरे अनुशासित लोग हैं, इसलिए अनुनय विनय कर रहे हैं। अन्यथा पूरे गाँव के लोग इससे व्यथित हैं, दुखी हैं। ऐसी स्थिति में आंदोलन के माध्यम से और मौके पर खड़े रहकर भी इस जमीन को बचाना पड़ा, तो हम सब लोग साथ हैं, हम सब बचाएंगे। बोले जय जय श्री राम। रामपुरा तहसील मुख्यालय पर आज सुबह एकाएक सनसनी फैल गई। लोग सवेरे उठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। खबर मिली कि छोटा तालाब स्थित शराब दुकान के पास एक युवक फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। जैसे ही उक्त खबर मिली, खबर आग की तरह फैल गई। सुबह 6:30 बजे लोगों का जमघट छोटा तालाब स्थित शराब दुकान के पास लगने लगा। धीरे धीरे ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार देर रात एक गणपत पिता नानूराम जाति भोई उम्र 50 वर्ष ने रामपुरा छोटा तालाब स्थित शराब दुकान के पास स्थित चद्दर शेड पर रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। खबर मिलते ही परिवारजन एवं भोई समाज के लोग घटनास्थल पर पहुंचे एवं पुलिस थाना रामपुरा को सूचना की गई। पुलिस थाना रामपुरा द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारकर सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। वहीं पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया जाएगा। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ पैक्स कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर मंदसौर जिला इकाई द्वारा 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इनके महाआंदोलन में चले जाने से खाद्य वितरण पूर्णतः बंद हो जाएगा। सहकारी संस्था के कर्मचारी शासन की महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन कर शासन को लाभ पहुंचाते हैं। खाद्य वितरण, उपार्जन, ऋण वितरण, वसूली कार्य आम नागरिक और किसानों के हित में शासन के निर्देशों का पालन करवाते हैं। वर्ष 2019 में जारी सेवा नियम बनाकर दे दिया, लेकिन उसमें एक लाभ शब्द डाल दिया है, जिसमें जो संस्था लाभ में आएगी तो वेतनमान मिल सकता है। जब हम शासन की महत्वपूर्ण योजना है, हमारे कर्मचारियों को कोई ज्यादा वेतन नहीं मिलता है। सरकार से हम मांग कर रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ आंदोलन चल रहा है। 21 अगस्त तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो 22 अगस्त को भोपाल में जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे प्रदेश के जो 55,000 कर्मचारी कई वर्षों से किसानों की सेवाएं, राशन वितरण करते रहे। शासन ने हमारा एक 2019 में एक सेवा नियम बनाया। उस सेवा नियम में वेतनमान बना के दे दिया, पर उसमें एक लाभ शब्द डाल दिया कि संस्था अगर लाभ में आएगी तो वेतनमान मिल सकता है, जबकि शासन की महत्वपूर्ण योजना है। शासन की महत्वपूर्ण योजना जिससे किसानों की जो 0% पर ब्याज ऋण उपलब्ध कराना, खाद वितरण करना, राशन वितरण करना और कई तरह की योजना है, जैसे लाडली बहना योजना के KYC करना, प्रधानमंत्री अन्न उत्सव मनाना, मुख्यमंत्री अन्न उत्सव मनाना और सारी योजनाएं हमारे इन कर्मचारियों द्वारा की जाती है। इनको बहुत ही अल्प वेतन मिलता है, किसी को 5,000, 10,000, 11,000 से कहीं अधिक वेतन नहीं मिलता है। और हमारी मांग दिन है। और आप लगातार कितने दिनों में बैठे? क्या आज हमारा हड़ताल का दूसरा दिन है और प्रदेश में सभी जिले एक साथ बैठे हुए। हम 21 तारीख तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे और 22 तारीख को हमारा भोपाल में जंगी प्रदर्शन है सभी कर्मचारियों का। चतुर्भुज परिहार, जिलाध्यक्ष, मंदसौर।
नामदेव वैष्णव समाज ट्रस्ट के चारभुजानाथ मंदिर खानपुरा में सर्व हिंदू समाज महिला मंडल द्वारा 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा कथा का आयोजन के समापन पर आज पंडित जी की पत्नी को नानी बाई बनाकर उनका मायरा भरा गया। 3 दिवस से चल रही नानी बाई का मायरा कथा में भगवान और भक्त के प्रेम को दर्शाया गया। किस तरह प्रभु की भक्ति में लीन नानी बाई के पिता नरसिंह जी द्वारा अपनी बेटी नानी बाई का मायरा खाली हाथ प्रभु का नाम स्मरण करते हुए निकल जाते हैं और भगवान स्वयं अपने भक्त की लाज बचाने के लिए नरसिंह सेठ का मुनीम बनकर पहुंचते हैं और मायरा भरते हैं। कथा का सार बताते हुए पंडित जी ने कहा कि भक्त के बस में है भगवान, प्रभु की भक्ति में अपना जीवन लगाए और पाप कर्म से मुक्ति पाए। जी हमारे 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा जो महिला मंडल पूरे खानपुरा के महिला मंडल द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इससे पहले हमारी कथा गोपाल आश्रम में, अवधेशा आश्रम में श्री शिव महापुराण की कथा आयोजित हुई थी। तो उस कथा में हमारे 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा महिला मंडल द्वारा पूरे भव्य आयोजन, बड़ा ही सुंदर आयोजन करवाया इन लोगों ने और साक्षात मेरा सांवलिया सेठ ने आकर के यहाँ 56 करोड़ का मायरा भरा है। और इन सभी महिला मंडल और जो भी हमारे हिंदू धर्म, पूरा हिंदू समाज है, इसके अंदर जो भी हमारे सत्य सनातन से धर्म से जुड़े हुए हैं, उन सभी सत्य सनातन धर्म ने अपना हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मेरा शुभ नाम संजय कृष्ण शर्मा, निवासी डांसिया और अभी मेरा स्थान है दलोदा। शेखर नामदेव खानपुरा। यह जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है नानी बाई का मायरा का कार्यक्रम रखा गया है चारभुजानाथ मंदिर में, जिसका आज तीसरा दिन है, समापन दिवस है। कथा के माध्यम से यह 3 दिवसीय आयोजन रखा गया है। खानपुरा क्षेत्र में सर्व हिंदू समाज महिला मंडल की तरफ से आज नानी बाई का मायरा करा जा रहा है। कुछ देर पश्चात आरती होगी। सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शेखर नामदेव खानपुरा। चल रही थी और आज क्या? देखिए, सर्व हिंदू समाज द्वारा 3 दिन की कथा का आयोजन किया गया है। नानी बाई का मायरा कथा का आयोजन चारभुजानाथ मंदिर खानपुरा में सर्व हिंदू समाज महिला समिति द्वारा किया है, जिसमें महिलाओं ने तो भाग लिया ही है, लेकिन हमारे भाइयों ने भी बहुत मेहनत की कथा को सफल बनाने में। दलोदा से पधारे हुए परम पूज्य गुरु जी ने, संजय जी शर्मा ने बहुत ही सरल भाषा में ये कथा सुनाई है। और आज इस कथा का अंतिम दिन था, तो भगवान श्री कृष्ण जी, श्री राधा और रुक्मणी जी और नानी बाई और नरसिंह जी भी बनाए गए हैं इस कथा को सफल बनाने के लिए। बहुत ही आनंद लिया। हमारे खानपुरा के चारों वार्ड की महिलाओं ने, भाइयों ने बहुत ही आनंद लिया। बहुत आनंदमय माहौल है। और आपका शुभ नाम? जी, वार्ड नंबर 32 से पार्षद भावना पमनानी। मंदसौर नगर के प्रमुख मार्गों पर लगे अवैध बैनर पोस्टर को नगरपालिका द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई। बता दें कि नगर के मुख्य मार्गों और चौराहों को धार्मिक व राजनीतिक बैनर पोस्टरों से पाट दिया गया था, जिसके कारण आवागमन में अवरुद्ध पैदा हो रहा था। चौराहा और डिवाइडर पर लगे विद्युत पोलों पर पोस्टर टांगने से वाहन चालकों को दूसरी तरफ से आने वाले दिखाई नहीं देते हैं और दुर्घटना घटित हो जाती है। नगरपालिका द्वारा एक टीम के माध्यम से नगर के प्रमुख चौराहों पर लगे पोस्टरों को उतारा गया। समय समय पर नगरपालिका द्वारा जो अवैध बैनर पोस्टर लगते हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जाती रहती है। आज किस तरफ की कार्रवाई? जहाँ जहाँ लगे हैं सभी जगह से हटाए जाए। आपका शुभ नाम? राजेश साहब। बुधवार सुबह की इस घटना का वीडियो गुरुवार को सामने आया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जमींदार कॉलोनी राम टेकरी के रहने वाले शिक्षक रणछोड़ पिता मांगीलाल निनामा रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। कॉलेज रोड पर पीछे से आ रही पिकअप ने ट्रक को ओवरटेक करते हुए उन्हें टक्कर मार दी। वहां मौजूद लोगों ने घायल शिक्षक को जिला अस्पताल पहुंचाया। शिक्षक सीतामऊ में पदस्थ है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला और पिकअप ड्राइवर को गिरफ्तार किया। हादसे की सूचना के बाद आरोपी की तलाश के लिए पुलिस ने 2 टीमें गठित की। पुलिस ने कंट्रोल रूम में लगे कैमरे, कलेक्टर ऑफिस, ट्रांसपोर्ट नगर और शहर प्रमुख चौराहों पर लगे कैमरे की जांच की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पिकअप वाहन को ट्रेस कर
चालक विजय पिता नागुलाल धोबी निवासी नंदावता को गिरफ्तार कर लिया। कल सुबह 6 बजे की बात है। मॉर्निंग वॉक पे रोज के तरह एक आदमी रणछोड़ नीनामा राम टिकरी के निवासी हैं। टीचर का जॉब करते हैं वो। मानपुर में उनकी पोस्टिंग है, सीतामऊ में डेली अप डाउन करते हैं। वो डेली की तरह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे तो उनको एक तेज़ रफ्तार लापरवाही पूर्वक पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी। काफ़ी गंभीर हालत में वो सरकारी अस्पताल में से रेफ़र हुए सिद्धि विनायक, और अभी इंदौर में वो इलाजरत हैं। पिकअप रुकी नहीं, तेज़ रफ्तार से निकल गई। शहर के सारे सीसीटीवी फुटेज टीम गठित करके देखे गए, तलाश की गई उनकी काफ़ी, और फिर एक कैमरे में उनकी फुटेज आई। उस पिकअप को ढूंढा गया, मुखबिर सूचना और अपने तकनीकी साइबर सेल की मदद ली गई। उसको ट्रैक किया है, आरोपी गिरफ्तार है। आरोपी को आज जेल भेजेंगे और अपराध पंजीबद्ध करके विभिन्न धाराओं में विवेचना में लिया जाए। जांच जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859650179, 9460076979। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotic, MSc Chemistry, BSc Biotic, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, B.Ed, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanmh.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।